जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में इस टाइम वैकेंसी का पिटारा खुल चुका है। तो उसी वैकेंसी में से एक वैकेंसी को हम उठाते हैं और इसका सिलेबस कंप्लीट करते हैं, जिसका नाम है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर। इस समय ये जो वैकेंसी आई है, इसका सारा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। इसमें 80 क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर भाग से ही आ रहा है। तो हम लोग चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर हैं सबको एक एक करके कंप्लीट करेंगे एग्जाम तक। ठीक, और उसके बाद से एमसीक्यू प्रैक्टिस भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। तो यह हमारा है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। और एसएससी सीजीएल एसआई यूपी पीसीएल आरओ में जो भी एग्जाम में आता है कंप्यूटर, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह सब्जेक्ट रहेगा और यह पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट किया जाएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 1, जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। सबसे पहले हम लोग का सिलेबस होगा कंप्यूटर का परिचय। एक प्रयास हम कर रहे हैं डिजिटल शिक्षा की ओर, जो कि हर एक एग्जाम में अब इम्पोर्टेंट हो गया है कंप्यूटर। कोई भी एग्जाम हो, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन या उससे अधिक क्वेश्चन मिल जाते हैं कंप्यूटर भाग से। तो एक ही बार में पूरा कंप्यूटर को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहला चैप्टर हम उठाते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और इसमें कौन कौन सी टॉपिक को पढ़ा जाएगा इसको भी ध्यान देते हैं। ये अगली बारी आपकी होगी यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, टॉपिक हम लोग का क्या है चैप्टर 1 का, अभी यह पार्ट 1 है। सबसे पहला है कि व्हाट इज कंप्यूटर। हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है। दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्म्स, महत्वपूर्ण शब्द। कंप्यूटर में कौन कौन से शब्द का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर तीसरा जो टॉपिक है उसको पढ़ा जाएगा ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। क्या ब्लॉक डायग्राम है, ये क्या चीज है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चौथा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशन, मुख्य कार्य ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, इस चीज को हम लोग पढ़ने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। उसके बाद है बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग यहाँ पर लेंगे। उसके बाद है छठा नंबर इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इस चीज के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर है पार्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सीपीयू का कौन कौन सा भाग है और कैसे कैसे कार्य करता है, पूरा संपूर्ण जानकारी हम लोग इस भाग में पढ़ेंगे। फिर आठवां जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से एक एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ेंगे और उसकी कितनी पीढ़ियां थी उसको भी पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक चैप्टर को कंप्लीट करने का स्ट्रैटेजी रहेगा। और इसी तरह सेकंड चैप्टर आएगा, थर्ड चैप्टर भी आएगा। तो पार्ट वाइज, जैसे ये पार्ट 1 है, इसी का फिर पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से आता हुआ रहेगा। तो हम लोग अब बढ़ते हैं कंप्यूटर पे। सबसे पहला टॉपिक था व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कहते किसे हैं, कंप्यूटर आया कहां से, इन सभी बातों पर हम लोग ध्यान देते हुए पढ़ते हैं। तो है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर, कंप्यूट शब्द से हुई है। ठीक है, जो लैटिन भाषा था, ठीक है, जैसे देवनागरी लिपि है उसी तरह एक लैटिन और ये ग्रीक जो है ये भी एक लिपि है। तो जो लैटिन भाषा से यह कंप्यूट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। कंप्यूट मीन्स होता है गणना करना, मतलब कि कैलकुलेशन करना। तो उसी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है कंप्यूटर की। तो शब्द में जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, अब उसकी पूरा परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर यानी हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, यूजर इसमें किसको कहा जाएगा, यूजर वही है। जैसे कि जो हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो क्या होगा, हम क्या है, यूजर है। आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो आप यूजर है। तो वही कह रहा है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक, ये कौन सी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाली यह डिवाइस है। तो इसी को क्या कहा गया, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर यानी हमारे द्वारा जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, मतलब कि जो हम निर्देश देंगे, उसको इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। किसके रूप में, इनपुट के रूप में वो ग्रहण करता है। फिर उसको प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग सीपीयू करता है। ठीक, प्रोसेसिंग के पश्चात हम एक अर्थपूर्ण
परिणाम आउटपुट देता है। और उसके बाद क्या करता है, एक जो भी आप इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे उसको प्रोसेसिंग करके कार्य करके उस पर आपको एक अच्छा सा आउटपुट देगा। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर को हिंदी में कहते क्या है, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। फिर दूसरा पार्ट है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना, अभी गणना करने वाला। तो जो कंप्यूट शब्द लिया गया था, तो कंप्यूट मीन्स क्या आता है, गणना करना, तो उसी का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना, अभी गणना करने वाला। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। यह हमारा बेसिक है, बिल्कुल कंप्यूटर का बेसिक से बिल्कुल समझ लीजिए स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है। तो हम आते हैं अब आगे। बेकस प्रथम गणना यंत्र है। कंप्यूटर में सबसे पहले लाया गया था, तो एबेकस को लाया गया था गणना करने के लिए। फिर फादर ऑफ कंप्यूटर पूछ लेता है, लेवल हर एक एग्जाम में पूछता है फादर ऑफ कंप्यूटर, तो बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। ठीक, तो उसके आगे बढ़ते हैं। यह देखिए उसकी परिभाषा है, जो आप पीछे पढ़े हैं सेम टू सेम वही चीज फिर से है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा एवं निर्देशों को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। उसी को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय एवं तार्किक दोनों प्रकार की गणनाओं को कर सकता है। इसमें आप जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ देता है। हम लोगों से कैलकुलेशन करने में कुछ गलतियां हो सकती है, बट जो कंप्यूटर है इससे कैलकुलेशन करने में कोई गलती नहीं होगी। जबकि जब तक यूजर ना गलती करे तब तक कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय एवं तार्किक, तार्किक मतलब लॉजिकल, जो भी लॉजिकल ऑपरेशन है इसमें आप कर सकते हैं। तो लॉजिकल दोनों प्रकार की गणनाओं को कर सकता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स एक अच्छा बना सकते हैं, ताकि एक ही बार नोट्स बनाइए और हर एक एग्जाम के लिए वो एबल हो, जैसे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो एक बार आराम से इसको वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बता दें कि इसी तरह हर एक एग्जाम के लिए ये कंप्यूटर कंपलसरी हो गया है, तो एक ही बार पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। तो हम अगला टॉपिक उठाते हैं। फिर देखिए व्हाट इज कंप्यूटर है, उसको इंग्लिश में डिफाइन किया गया है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस द इनपुट बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीड्स प्रोड्यूस एंड स्टोर द आउटपुट फॉर फ्यूचर यूजेस। ठीक, इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को वो एक्सेप्ट करता है और उस पर कार्य करता है। फिर उसको हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं, जो भी आउटपुट देगा उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं, जैसे पेन ड्राइव में आप लोग स्टोर कर लेते हैं। बहुत नाम सुनेंगे पेन ड्राइव का। अच्छा, पेन ड्राइव में स्टोर क्यों करते हैं, ताकि हमको कहीं फ्यूचर में उसका उपयोग हो तो उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो लिखा है कि स्टोर द आउटपुट फॉर फ्यूचर यूज, हमारे भविष्य में कभी उसका उपयोग होगा तो उसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए यही काम होता है कंप्यूटर का, इसी पे कार्य करता है। सबसे पहले इनपुट यूजर द्वारा दिया जाएगा। ठीक, यूजर द्वारा इनपुट दिया गया, उसके बाद से होता है प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग यहाँ पर हो जाएगा तो उसके बाद आपको मिलेगा आउटपुट। जब आउटपुट मिल जाता है तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन है, या तो इसको सेव कीजिए, मतलब कि आप इसको स्टोर करिए, या फिर बस यहीं पे देखकर क्लोज कर दीजिए। अगर स्टोर करना होगा तो फिर प्रोसेस में आएगा, फिर उसके बाद से यहाँ पे स्टोरेज होगा। ठीक, तो हमको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक था व्हाट इज कंप्यूटर, वो कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्म्स, महत्वपूर्ण शब्द। कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द है, अब उस टॉपिक को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला है डाटा। जैसा कि आप भी सुने होंगे बहुत बार डाटा। डाटा क्या होता है, डाटा बार बार लोग बोलते हैं कि डाटा कलेक्ट करो, डाटा कलेक्ट करो। तो आखिर में डाटा होता क्या है, तो रॉ और अनप्रोसेस फैक्ट ऑब्लिक फिगर्स, कच्चे या बिना प्रोसेस किए हुए तथ्य ऑब्लिक आंकड़े। डाटा उसे कहते हैं कि जो अभी कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस नहीं किया गया है, जो कि जाके जैसे लोगों से आप उनका नाम एड्रेस ये सब पता करके लिख कर लाते हैं, उसको डाटा कहते हैं। अभी वो कंप्यूटर से अनप्रोसेस है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस
नहीं किया है, तो उसी को क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। दूसरा है प्रोसेसिंग, सीक्वेंस ऑफ एक्शन फॉर कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, डाटा को सूचना में बदलने की प्रक्रिया को ही प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया कि 10 बच्चों का नाम लिए, उसका एड्रेस लिखे, मोबाइल नंबर, ठीक, ये सब लिख कर लेकर आए और उसको क्या किए, कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस करवाया, एक सीक्वेंस में किया, तो उसी को कह रहा है डाटा को सूचना में बदलना, ठीक, इंफॉर्मेशन में बदलना, क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन, सूचना क्या होता है, तो सूचना होता है प्रोसेस डाटा, जब तक डाटा प्रोसेस नहीं है तब तक वो क्या है, डाटा है। जब तक कोई डाटा प्रोसेस नहीं है तब तक वो तो डाटा है, अनप्रोसेस फैक्ट रहेगा तो क्या है, डाटा है। लेकिन जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो उसको किसमें बदल देंगे, इंफॉर्मेशन में, ठीक है। कोई भी डाटा क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस होने के बाद का डाटा इंफॉर्मेशन कहलाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इंस्ट्रक्शन, निर्देश क्या होता है। कमांड गिवन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को दिया जाने वाला निर्देश, जो हम कंप्यूटर को कहेंगे कि ये करो, तो वो क्या होता है, ये निर्देश होता है। जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, कमांड गिवन टू कंप्यूटर, जो भी हम आदेश करेंगे कंप्यूटर को, उसी को क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। फिर प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। और सेट ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो मुझे आशा है कि आपको इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आया होगा, ठीक। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट करते हुए एक अच्छी सी नोट बनाइए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टर्म को समझेंगे, तो हमको आशा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम दोबारा वीडियो बना सकते हैं। चलिए, अब हमारा तीसरा टॉपिक है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, ठीक। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। इसमें सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, कैसे कौन सा कार्य होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस, यहाँ पर क्या है, इनपुट डिवाइस, ऊपर देखिए डाटा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक, आशा की साफ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, डाटा, और यहाँ पे इनपुट डिवाइस। तो जब इनपुट डिवाइस में क्या आता है, माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया और क्या आ गया, स्कैनर। तो ये तीन जो है इसमें इनपुट डिवाइस में आता है। और इनपुट डिवाइस क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इनको निर्देश देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, और ये जाएगा सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो सबसे पहले याद करेंगे सीपीयू का फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे हमारा इनपुट डिवाइस है और इनपुट डिवाइस से प्रवेश करेगा इसमें सीपीयू में, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं ना कि तुरंत यहाँ पे इनपुट में किए और ये बिना प्रोसेस किए आउटपुट तो दे नहीं सकता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, इनपुट में जाएगा, हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए, इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो क्या करेगा, आ जाएगा सीपीयू के पास। सीपीयू में आएगा तो यहाँ पे तीन पार्ट है सीपीयू के। सबसे पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर कंट्रोल यूनिट, फिर प्राइमरी मेमोरी। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाएगा, मतलब यहाँ पे जाएगा सीधा कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट बताएगा कि इसको कहाँ भेजना है, अर्थमेटिक है कि अर्थमेटिक लॉजिकल है तो ऊपर भेजेगा, ठीक, और अपने हिसाब से ये कंट्रोल करेगा, उसके बाद ऊपर नीचे अपना ये करेगा। ये होता है, इसमें होता है प्रोसेसिंग का काम। फिर प्रोसेसिंग करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा आउटपुट डिवाइस, ठीक। तो आउटपुट में आपको यहाँ पे प्रिंटर मिल जाएगा, मॉनिटर मिल जाएगा, क्योंकि जो भी आप कार्य करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो कहाँ दिखता है, मॉनिटर पे दिखता है, ना कि सीपीयू में दिखता है। सीपीयू क्या है, आप यहाँ पे प्रोसेस होने का काम होता है, दिखता कहाँ पे है, आपको यहाँ पे आउटपुट में दिखता है, प्रिंटर या फिर मॉनिटर पे, मॉनिटर पे दिखता है, फिर उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। अब उसके बाद से फिर यहाँ पे प्रोसेस होगा, और देखिए एरो बना है ना, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है, या फिर उसी को एक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ठीक। या तो सेकेंडरी मेमोरी कह लीजिए या फिर क्या कहिए उसको, एक्सिलरी मेमोरी कहिए। तो यहाँ पे जो सीपीयू है इस तरह से प्रोसेस करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा, फिर कंट्रोल यूनिट में आएगा, फिर वो कहाँ चला जाएगा, प्राइमरी मेन मेमोरी में। अब ये कंट्रोल मेन यूनिट क्या करेगा, अगर आप सेव करते हैं तो चला जाएगा प्राइमरी मेन मेमोरी में, फिर यहाँ से आपको कंट्रोल में भेज देगा। अगर आप पूरा इसको सेव करना चाहते हैं पेन ड्राइव में, तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है, पेन ड्राइव आएगा, तो यहाँ पे जाकर आपका सेव हो जाएगा। ये हो गया इनपुट डिवाइस।
इनपुट डिवाइस से गया प्रोसेसिंग होने के लिए सीपीयू में, फिर सीपीयू में प्रोसेसिंग होने के बाद मिल जाएगा आउटपुट जो कि इंफॉर्मेशन है। तो ये आपको मॉनिटर पे मिल जाएगा। मॉनिटर पे मिलने के बाद से अगर आपकी इच्छा है उसको फ्यूचर में यूज करने का, भविष्य में उपयोग करने का, तो आप यहाँ से आप आएंगे डायरेक्ट इसमें जाएगा, फिर से जो डाटा आउटपुट वाला वो क्या होगा इसमें जाएगा, फिर उसके बाद से सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो हमको आशा है कि आपको सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं देखते हैं, ये हमारा मॉनिटर डिस्प्ले, जिनको बिल्कुल बेसिक से नहीं कंप्यूटर आता है, मतलब समझ लिए कि वो आज से ही स्टार्ट किए कंप्यूटर पढ़ना। जिनको कंप्यूटर का सी भी नहीं आता है उनको हम स्टार्ट कर बताएंगे कैसे कंप्यूटर, क्या होता है कंप्यूटर और कैसे चलता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मॉनिटर। देखिए मॉनिटर या फिर डिस्प्ले, डिस्प्ले है मतलब मॉनिटर, इसको क्या कहेंगे, मॉनिटर। अब आपको नीचे मिलेगा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, कि यह कार्य करना है, यह कार्य करना है, तो इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करता है, कीबोर्ड करता है। फिर उसी के बगल में आता है दूसरा इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है माउस। ठीक, माउस जो है कि इनपुट डिवाइस है। ये दो आपको क्या मिल गए, इनपुट डिवाइस। यहाँ पर आपको मिलेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑब्लिक मेमोरी यूनिट। सभी लोग दफ्तरों में मतलब ऑफिस में और भी जगहों पे रेलवे स्टेशन पर गए होंगे और ऐसा कंप्यूटर तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। ठीक, तो इसको कहेंगे मॉनिटर, इसको बोलेंगे कीबोर्ड और इसको बोलेंगे सीपीयू। इतना जो बड़ा वाला बॉक्स है उसको बोलेंगे सीपीयू। ठीक है, और इसके नीचे जो होता है उसे क्या कहते हैं, माउस कहते हैं। ठीक, तो मुझे आशा है कि अब यह समझ में आ गया होगा। फिर अब आते हैं कंप्यूटर का क्या है नाम, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक। देखिए एक बात और आज यहाँ बता दे, ऑफिशियली कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, जो ऑफिशियली है कंप्यूटर का वो फुल फॉर्म नहीं होता है, यह अपने द्वारा बनाया गया यह कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर कहाँ से लिया गया है, कंप्यूट शब्द से लिया गया है, ना कि इसका कोई फुल फॉर्म है। लेकिन आज के समय में क्रोम पे मतलब हर एक जगह पे कंप्यूटर का ये फुल फॉर्म दिखाई देता है। तो यही बता रहे हैं कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। और कंप्यूटर का कंप्यूट शब्द से लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताते हैं, सी से होता है कॉमनली, आमतौर पर। ओ से होता है ऑपरेटिंग, संचालित करना। एम से होता है मशीन, और पी से पार्टिकुलरली, विशेष रूप से। इसका कहाँ पे उपयोग किया जाता है, विशेष विशेष कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको पार्टिकुलरली। यू से यूज टू, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टी से टेक्निक, यह एक तकनीकी है। उसके बाद एजुकेशन, आज की शिक्षा देख लीजिए, सब कुछ कंप्यूटर पे डिपेंड है। आप घर पे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं या किसकी देन है, कंप्यूटर की ही देन है। पूरा शिक्षा को बदलने का और शिक्षा को लोएस्ट प्राइस में लाने का सबसे ज्यादा सहयोग है तो वो है कंप्यूटर का। क्योंकि आप घर पे बैठे खान सर को देख सकते हैं और भी टीचर लोग को देख सकते हैं। तो यही कह रहे हैं ना कि एजुकेशन में सबसे बड़ा बदलाव लाया है। मॉक टेस्ट देना, आप कोई भी मॉक टेस्ट देना है घर बैठे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। किसी का लाइव क्लास करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सब शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। अगर कोई चीज टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्रोम पे सर्च करके आप आसानी से देख सकते हैं या फिर उसका वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। और जो लास्ट ऑप्शन है रिसर्च, आर से रिसर्च, खोज। ये जो कंप्यूटर का उपयोग है खोज में भी और बहुत अत्यधिक यूज होता है। तो कंप्यूटर के ही बल पे ये खोज तो कार्य होता था पहले भी और आज भी हो रहा है। तो एजुकेशन में सबसे बड़ा इसमें बदलाव लाया तो वो एजुकेशन में लाया है। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अब हम लोग का स्टार्ट होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। ठीक, आज से हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है। ठीक, यह हम लोग का टॉपिक भी है कंप्यूटर का। चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में सबसे पहला टॉपिक यही है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो अब तक जो हम लोग पढ़े वो बेसिक, बिल्कुल बेसिक था कंप्यूटर का। अब यहाँ से हम लोग का सिलेबस स्टार्ट होता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। तो मुझे आशा हुआ जो बेसिक बताया वो बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन इसका विकास का इतिहास बहुत पुराना है। जो इस समय कंप्यूटर चल रहा है वो उसको आए हुए अभी 50 वर्ष ही हुए हैं। ठीक है, लगभग 50 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये कंप्यूटर आज ही से नहीं है, बहुत पहले से है। ठीक, कंप्यूटर का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं वो अचानक ही विकसित नहीं हुआ है।
बल्कि यह हजारों वर्षों की वैज्ञानिक खोज और विभिन्न प्रकार के आविष्कारों से संभव हुआ है। जो आज आप कंप्यूटर देख रहे हैं इतना आसानी से चलने के लिए, तो ये इतना अचानक से विकसित नहीं हुआ है। इसके लिए वैज्ञानिक हजार वर्ष पहले से इस पर कार्य कर रहे थे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है एबेकस। एबेकस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में ली काई चेन द्वारा किया गया था। जो एबेकस आप देख रहे हैं, सबसे पहला कंप्यूटर जो खोजा गया था, मतलब कि चार्ल्स बेबेज ने जो खोजा वो तो अलग कंप्यूटर था, लेकिन ये जो सबसे पहले आया एबेकस, तो एबेकस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में ली काई चेन द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग जोड़ घटाने के लिए किया जाता था। ठीक, तो इसका हम लोग किसमें उपयोग करते थे? जोड़ घटाने के लिए उपयोग किया करते थे। यह आप देख सकते हैं एबेकस है। फिर दूसरा है नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स का आविष्कार स्कॉटलैंड में 1617 में जॉन नेपियर के द्वारा कुछ आयताकार पट्टियों का निर्माण किया गया था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेपियर्स बोन्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे नेपियर्स बोन्स उस समय था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में देखा जाए तो इसका प्रयोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग के लिए किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितने सन में, 1617 में। तो यह हम लोग के जो आधुनिक कंप्यूटर देख रहे हैं उसको लाने में इससे पहले बहुत से साइंटिस्ट इस पे कार्य कर रहे थे। हजार वर्ष पहले से इस पे कार्य हो रहा था। तो आप देख सकते हैं इसका नेपियर्स बोन है। फिर आगे बढ़ते हैं स्लाइड रूलर। स्लाइड रूलर का आविष्कार जर्मनी में 1620 में विलियम आर्ट्रेड के द्वारा किया गया था। जो स्लाइड रूलर देख रहे हैं इसका किसने खोज किया? 1620 में विलियम आर्ट्रेड ने खोज किया था। इसका प्रयोग वर्गमूल, स्क्वायर रूट, लघु गुणक, लोगरिथम एवं त्रिकोणमितीय फलनों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की गणना के लिए किया जाता था। तो अभी कंप्यूटर का जो पीछे का आप देख रहे हैं जितना, अभी ये सिर्फ कैलकुलेशन का काम कर रहा है। ठीक है, अभी बहुत सारा यूज नहीं कर रहा, बस अभी जोड़, घटाना, गुणा, भाग इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले एबेकस आया जो कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर रहा था। ठीक, उसके बाद से फिर इसका उपयोग किया गया एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि देखिए सबसे पहले एबेकस आया और ली काई चेन ने इसका खोज किया, लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को ही क्यों कहा जाता है? यह क्वेश्चन आपसे है, आप लोग सर्च करके बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम बताएंगे कि क्यों चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। तो सबसे पहले तो एबेकस और ली काई चेन को फादर ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज कहा गया। क्यों कहा गया इसको हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तो अभी अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल का गणना यंत्र। पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार फ्रांस में 1642 में ब्लेसिक पास्कल के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसको क्या नाम रखा गया? पास्कल कैलकुलेटर। यह गणना करने वाला पहला वास्तविक यंत्र था। इसका प्रयोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं ये है पास्कल कैलकुलेटर। आप इसको सिर्फ याद कर लीजिए, ठीक है, इसमें कोई बेसिक कोई ऐसा नहीं है कि इसको समझाना है, बस इसको डायरेक्ट आपको याद करना है। अगर एग्जाम में पूछे कि बेसिक पास्कल कब खोजा गया, तो 1642 में। किस देश में खोजा गया, तो फ्रांस में। कौन बनाया, तो ब्लेसिक पास्कल। इस तरह से इससे क्वेश्चन बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनिज। लेबनिज का मैकेनिकल कैलकुलेटर देख रहे हैं, ऐसा कैलकुलेटर होता था। पास्कल कैलकुलेटर, इसका आविष्कार जर्मनी में 1671 में गॉटफ्रीड विलियम लाइबनिज के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती लिखा गया है पास्कल कैलकुलेटर, यहाँ पे पास्कल कैलकुलेटर नहीं होगा, मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनिज होगा। तो मैकेनिकल कैलकुलेटर, इसका आविष्कार जर्मनी में 1671 में गॉटफ्रीड विलियम लेबनिज के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण पास्कल के कैलकुलेटर में कई महत्वपूर्ण बदलाव के बाद संभव हुआ। इसका प्रयोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग के लिए किया गया था। तो इसका उपयोग किसमें करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्सट्रैक्शन में इसका भी उपयोग करते हैं। अभी क्या कर रहा है कंप्यूटर? सिर्फ कैलकुलेट कर रहा है। अब आता है डिफरेंस इंजन। देख रहे हैं कंप्यूटर का ये साइज है।
अब इसको कहाँ लोग लेकर जा सकते हैं। इसी तरह बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे पहले। तो इसका आविष्कार ब्रिटिश में 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, जिनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज इसी कंप्यूटर का आविष्कार किए थे। इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे कंप्यूटर लाए, लेकिन अब इनका पहला जो कंप्यूटर था डिफरेंस इंजन, जो 1822 में, ठीक है, आविष्कार किए थे। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह हर एक एग्जाम में आता है, ठीक। तो इसका आविष्कार ब्रिटिश में, चार्ल्स बेबेज कहाँ के थे, तो ब्रिटिश के थे। तो ब्रिटिश में 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, जिनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके द्वारा विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये क्यों आया था डिफरेंस इंजन, कि 20 स्थानों तक आप मल्टीप्लाई किए, दशमलव लगाए, दशमलव के बाद 1 2 3 4 गए, तो इतना तक अब उसके बाद आप जाने में थोड़ा सा वो नहीं सही आएगा। लेकिन ये एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ दशमलव के 20 स्थान तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। इस मशीन में शाफ्ट और गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। यह जो मशीन थी वो किससे चलती थी, भाप से चलती थी। इस मशीन का उपयोग उन दिनों डाक, रेल, बीमा तथा व्यवसायिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता था। इस मशीन का जो उपयोग था वो डाक में, रेलवे में और बीमा तथा व्यवसायिक क्षेत्रों में, बिजनेस में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता था। तो सबसे पहला जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा खोजा गया कंप्यूटर था वो क्या था, डिफरेंस इंजन। और यह किससे चलता था, भाप से चलता था। संपूर्ण जानकारी मिलेगा, हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज कहाँ के थे, ब्रिटिश से थे। 1822 में डिफरेंस इंजन का खोज किया। यह जो मशीन थी वो 20 स्थानों तक, दशमलव के 20 स्थानों तक कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेसी से कर सकती थी। और उसके बाद से यह भाप से चलने वाली मशीन थी। अब वही है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर का विकास एवं अनुप्रयोग, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास, जो कि अभी हम बताए हैं जितना, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। इधर डिवाइस लिखा हुआ है और इधर इन्वेंट्री कंट्री है कि कहाँ पे किस देश में ये खोज हुआ था, समय बताया गया है, फिर उसकी विशेषताएं बताया गया है, फिर उसका उपयोग बताया गया है। तो इस तरह से उसको शॉर्ट फॉर्म में हमने समराइज किया है। अब तक जो पढ़े, ठीक, अब उसको समराइज किया है। एबेकस कहाँ खोजा गया, चीन में 600 बीसी में। लकड़ी के फ्रेम में लगी 36 तारों के द्वारा गणना किया जाता था। जोड़ने एवं घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। फिर दूसरा है नेपियर्स बोन्स, जॉन नेपियर, स्कॉटलैंड, कहाँ क्या है, स्कॉटलैंड के, 1617 में। हड्डियों द्वारा बनी मशीन जिसमें, इसीलिए इसमें क्या है, बोन लगा है, ठीक है। जो भी कंप्यूटर अगर ऑप्शन मिले, जॉन नेपियर क्या खोज किए थे, तो नेपियर्स बोन्स का, बोन मतलब इसमें हड्डी लगा हुआ है। तो हड्डियों द्वारा बनी मशीन जिसमें 0 से 9 अंकों को स्टोर किया जा सकता था। फिर स्लाइड रूलर, विलियम ओर्ट्रेड जर्मनी के थे। और चीन का एबेकस किसने खोज किया था, ली काई चेन। जरूर इस सबको ये अच्छे से याद करते चलिएगा, ली काई चेन ने इसका खोज किया था। तो विलियम ओर्ट्रेड 1620 में लघु गुणक गणनाओं को करने के लिए 2 मार्क ब्लॉकों का प्रयोग किया जाता था। लघु गुणक गणना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। कि मुझे आशा है कि आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल एरा, मैकेनिकल युग। अब उसमें आता है पास्कल लाइन, ब्लेस पास्कल 1642 में। इस मशीन के कई सारे व्हील्स पर 0 से 9 तक संख्या अंकित होती थी, जिनका गुणा कर गणनाएं की जाती थी, ठीक। जोड़ने व घटाने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते थे। फिर आएंगे लेबनीज कैलकुलेटर, ठीक, जर्मनी के थे, 1671 में खोज किया। जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना इसका प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में गाड़ी के स्पीडोमीटर में प्रयोग किया जाता है। तो जो लेबनीज कैलकुलेटर है वो कहाँ पे उपयोग होता है इस समय, वर्तमान में गाड़ी के स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर यहाँ से एक साइंस का क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, जो कि स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड को मापता है। फिर आएंगे जैकडास लूम, जोस मार्की जैक्वार्ड्स, फ्रांस के थे, 1801 में खोज किया। पहला मैकेनिकल बुनाई मशीन, ठीक, यह बुनाई करने के लिए मशीन का उपयोग किया गया था टेक्सटाइल प्रक्रिया में।
उसके बाद आता है डिफरेंस इंजन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स बेबेज ने खोज किया 1822 में। भाप पर कार्यकृत मशीन, दशमलव के 20 स्थानों तक की गणना करने के लिए, दशमलव से 20 स्थान तक गणना शुद्धता से करने के लिए ये डिफरेंस इंजन का उपयोग किया जाता था, और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से एनालिटिकल इंजन, इसको फिर बनाया चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया 1833 में। द मशीन हैड 5 मेन पार्ट्स, इनपुट यूनिट, स्टोर होता था, मिल होता था, कंट्रोल और आउटपुट यूनिट, सभी तरह की गणितीय गणना करने के लिए। अब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होगा तो सबके लिए चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया और 1833 में एनालिटिकल इंजन को बनाया। फिर आता है टेबलेटिंग मशीन, ठीक, अमेरिका में खोजा गया 1889 में। यह मशीन डेटा पढ़ने के लिए पंच कोड का प्रयोग करती थी। उसका प्रयोग 1890 की जनगणना के दौरान हुआ था। तो इस मशीन का कहाँ उपयोग हुआ था? जनगणना के दौरान उपयोग हुआ था। फिर है मार्क 1, हावर्ड आइकन, 1944 में। यह विश्व की पहली स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस थी। डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। गणना करने के लिए स्विच व काउंटर का प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से हमको आशा है कि पूरा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आपको समझ में आया होगा। इसको आप लोग बस पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा। जो भी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर था उसको शॉर्ट में हमने समराइज कर दिया है। तो इंडिविजुअल कंप्यूटर को देख लेते हैं। जॉन वन न्यूमैन, इसके अमेरिका में खोजा गया 1950 में। इसमें दशमलव के बजाय बाइनरी संख्या का उपयोग किया जाता है, और हम लोग नंबर सिस्टम, जो कंप्यूटर का नंबर सिस्टम है, उसमें बाइनरी नंबर को सीखेंगे। बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर जाना, डेसिमल से बाइनरी जाना, ऑक्टा से हेक्साडेसिमल, हेक्सा से ऑक्टाडेसिमल, ये सब कुछ हम लोग इसमें सीखेंगे नंबर सिस्टम में। इसमें 6000 वैक्यूम ट्यूबों और 12000 डायोड और 56 किलोवाट बिजली की खपत होती थी। एडवेक कंप्यूटर जो था सर्वप्रथम BR लैब में प्रयुक्त किया था इसका। तो इसको याद कर लीजिए, सबसे पहले कहाँ उपयोग हुआ था? तो BR लैब में। उसके बाद है यूनिवेक कंप्यूटर, जे प्रिस्पर, इकार्ट एंड जॉन मॉचले इसका खोज किए थे 1951 में। यह अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक डेटा में मैनिपुलेशन कर सकता था। यह इनपुट के साथ साथ आउटपुट के लिए चुंबकीय टेप का उपयोग करता था। वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए प्रयोग में किया गया था, मतलब कि बिजनेस के लिए यूनिवेक कंप्यूटर का उपयोग हम लोग किए थे। तो आशा है कि मुझे आपको जितना अभी तक बेसिक ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बताया वो समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप एक अच्छा नोट्स बना सकते हैं। बिल्कुल वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए, और इससे सभी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए RKC के साथ। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, सारा क्वेश्चन होगा यहीं से सॉल्व। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।